दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर लोगों के पास पेट्स होते हैं जिनके साथ वो खेलते हैं, बातें करते हैं। आपके पास भी होंगे ही। इनमें से 62% लोगों का कहना है कि उनके पेट्स उन्हें समझते हैं, लेकिन वो हमें कितना समझते हैं? क्या एनिमल्स हमारी भाषा समझ सकते हैं? क्या जानवर भी इंसानों की तरह सोच और समझ सकते हैं? और इसी बात को जानने के लिए जानवरों के ऊपर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए और इस वीडियो में भी आप यही जानोगे कि आपका पेट कितना इमोशनल, समझदार और शातिर है। दोस्तों, जानवरों की याददाश्त बहुत तेज होती है, लेकिन क्या जानवर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मैथ्स कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं? दरअसल इसी बात को समझाने के लिए 19th सेंचुरी में एक केस स्टडी की गई, जिसमें जर्मनी के रहने वाले विल्हेल्म वॉन ऑस्टिन, जो कि एक मैथमेटिशियन था, उनका दावा था कि उनके पास एक ऐसा हॉर्स है जो मैथ्स की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकता है और इसीलिए उस हॉर्स का नाम था क्लेवर हांस। विल्हेल्म ने हांस को मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 2 साल तक ट्रेन किया था, जिसके बाद हांस बड़ी आराम से मैथ के सवालों को सॉल्व कर लेता था, जिसे देखकर सभी हैरानी में पड़ जाते थे। दरअसल हांस नंबर्स को देखकर उन्हें पहचान सकता था और याद कर सकता था। तो जब विल्हेल्म हांस को 2+2 देखकर सवाल पूछता था, तो हांस पैरों को 4 बार टैप करके आंसर देता। हांस के इसी हुनर की वजह से उसे अलग अलग शहरों से एग्जीबिशन में लेकर जाया जाने लगा, जहां लोग उसके स्मार्टनेस को देखकर दंग रह जाते। कुछ ही वक्त में हांस इतना पॉपुलर हो गया कि पूरे जर्मनी में उसके चर्चे होने लगे। लेकिन सभी के मन में ये सवाल था कि आखिर हांस इतने एक्यूरेटली आंसर कैसे दे पाता है, जबकि एक हॉर्स का IQ लेवल केवल एक 3 साल के बच्चे जितना होता है। इसी बात का पता लगाने के लिए 1907 में जर्मन बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने हांस पर एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की, जिसके चीफ इन्वेस्टिगेटर थे बायोलॉजिस्ट ऑस्कर फुंक्स्ट। ऑस्कर ने हांस से अलग अलग तरीकों से सवाल पूछे, जैसे जब विल्हेल्म हांस के सामने खड़ा होकर कोई नंबर दिखाता तो हांस उसे आइडेंटिफाई करके उतनी बार लेग्स से टैप करके सही आंसर दे देता। लेकिन जब विल्हेल्म ने बिना नंबर देखे हांस से उस नंबर को आइडेंटिफाई करवाया तो हांस ने गलत आंसर दिया। ऐसे ही जब विल्हेल्म ने हांस की साइड में खड़े होकर जहां से हांस उसे नहीं देख पाता वहां से नंबर बोलकर आइडेंटिफाई करवाया, तब भी हांस ने गलत आंसर दिया। हांस सिर्फ विल्हेल्म के सामने होने पर ही सही आंसर देता था। तो बायोलॉजिस्ट ऑस्कर ने नोटिस किया कि हांस विल्हेल्म के फेस के विजुअल क्लूज के जरिए सही आंसर्स दे पा रहा था। हालांकि ये क्लूज विल्हेल्म अनजाने में दे रहे थे, जिससे ये समझ में आया कि हांस कोई मैथ्स की कैलकुलेशन या नंबर याद नहीं कर सकता। लेकिन इतनी प्रैक्टिस के बाद वो विल्हेल्म के फेस के विजुअल क्लूज को अच्छी तरह से रीड कर सकता है, जो कि काफी अमेजिंग था। दोस्तों, ठीक ऐसे ही कुछ एनिमल्स जैसे कि एशियन एलिफेंट्स, सील्स और तोते भी इंसानी भाषा बोल लेते हैं। जैसे आपने कुछ पालतू तोते देखे होंगे जो हूबहू हमारी नकल करते हैं, लेकिन क्या वो एक्चुअल मतलब समझते हैं? इसी बात पर द नेशनल मरीन मैमल फाउंडेशन ने रिसर्च की थी, जब उन्होंने साल 1984 में ये पाया एक NOC नॉक नाम की बेलुगा व्हेल कुछ अजीब आवाज निकाल रही थी। दरअसल जब एक डाइवर व्हेल के साथ पानी में था, तब उसने व्हेल के द्वारा निकाली गई आवाजों को सुना, जैसे कि वो कह रही हो गेट आउट। ये एक रिकॉर्डेड साउंड है, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। अब क्योंकि व्हेल के पास कोई वोकल कॉर्ड नहीं होती, इसलिए वो अपने नेजल के जरिए हूबहू इंसानों की टोन और रिदम में मिमिक्री कर रही थी। उसने इंसानों को ऑब्जर्व करके अपने मेमोरी की मदद से ह्यूमन लैंग्वेज को सीखा था। दोस्तों, इसी तरह कुछ जानवर इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशनल भी होते हैं, लेकिन क्या वो अपने इमोशंस को इंसानों के साथ क्लियरली शेयर कर सकते हैं? क्या ऐसे इंटेलिजेंट जानवरों में सेल्फ अवेयरनेस होती है? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कोको नाम की गोरिल्ला के साथ किया गया, जो हूबहू अपने इमोशंस को दूसरे इंसानों की तरह हमारे साथ शेयर कर सकती थी। दरअसल कोको के ट्रेनर पेनी पैटरसन ने उसे छोटी उम्र से ही ट्रेन करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कोको 1000 साइंस को समझ सकती थी, जिसे ट्रेनर्स गोरिल्ला साइन लैंग्वेज कहते हैं। इसके साथ ही कोको 2000 इंग्लिश वर्ड्स को भी आइडेंटिफाई कर सकती थी और इन सब की मदद से वो पेनी के साथ कम्युनिकेट करती थी। एक बार पेनी ने कोको को एक बिल्ली का बच्चा गिफ्ट दिया, जिसे कोको ने खुद चूज किया था और उसका नाम ऑल बॉल रखा। वो ऑल बॉल को अपने बच्चे की तरह केयर करती थी, उसकी देखभाल करती। एक दिन अचानक ऑल बॉल भागकर रोड पर चला गया और उसके कार से एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद
कोको बहुत सैड रहने लगी थी। लेकिन जब पेनी ने उसे साइन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश की, तब कोको ने साइन लैंग्वेज में क्राई, सैड, ट्रबल वर्ड से अपने इमोशंस को उसके साथ शेयर किया, जो कि कोको की इमोशनल इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव मेमोरी को दर्शाता है। वो अपनी इंटेलिजेंस से ऐसे चीजों पर भी बात कर सकती थी जो उसके सामने मौजूद नहीं थी। दोस्तों, इन जानवरों की इमोशनल इंटेलिजेंस के बाद अगर हम बात करें बेसिक मेमोरी पैरामीटर्स की, तो बहुत से ऐसे जानवर भी हैं जो मेमोरी में इंसानों से भी ज्यादा तेज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी में अयुमो नाम का एक चिंपैंजी को मेमोरी स्ट्रेटनिंग के टास्क के लिए ट्रेन किया गया था। टेस्ट के दौरान ऐसा ही एक हैरत अंगेज डॉग है चेसर, जिसके पास 1000 टॉयज है और चेसर ने 1000 टॉयज को नाम से जानता है। यानी कि अगर चेसर को इनमें से किसी भी टॉय का नाम बोले जाए तो वो स्पेशली सभी टॉयज में से उसे ढूंढ कर ले आता है। चेसर को इन 1000 वर्ड्स को सीखने में 3 साल का वक्त लगा था। इसके अलावा वो वर्ब्स को भी अच्छी तरह से समझता है। दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट टेस्ट के दौरान चेसर के कुछ टॉयज के साथ एक अननोन टॉय को मिक्स करके रख दिया गया और चेसर को उस टॉय का नेम बोला गया। उसकी थोड़ी ही देर बाद चेसर ने उस टॉय को आइडेंटिफाई कर लिया। दरअसल चेसर ने उन टॉयज को अपनी मेमोरी ने रिकॉल किया और जिन टॉयज को वो जानती थी उसने अननोन टॉय को अलग किया, जो कि जानवरों का बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड दर्शाती है। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट कॉकटूज बर्ड्स पर किया गया, जिसमें एक लॉकर के अंदर नट्स को रखा गया था और लॉकर के डोर में अलग अलग तरह के लॉक को लगाया गया, जिन्हें खोलकर उन कैकटूज को नट्स तक पहुंचना था। दोस्तों, कुछ कैकटूज ने तो रिसर्चर्स की थोड़ी बहुत हेल्प से उन डोर्स को अनलॉक किया, लेकिन उनमें से एक कॉकटू ऐसा था जिसने बिना किसी की मदद से सभी लॉक्स को टच करके खुद ही लॉक्स को आइडेंटिफाई किया और कुछ घंटों में ही सभी लॉक्स को अनलॉक कर दिया। रिसर्चर्स उस कॉकटू के इंटेलिजेंस को देखकर हैरान थे और अब उन्होंने एक बार फिर से सभी लॉक्स के पैटर्न को अलग अलग तरीके से रीअरेंज किया, लेकिन फिर भी उस कॉकटू ने सेम पहले की तरह सभी लॉक्स को आइडेंटिफाई करके अनलॉक कर लिया। और इससे साइंटिस्ट को पता चला कि इन बर्ड्स का छोटा सा दिमाग भी इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से काम कर सकता है। इसलिए दोस्तों, इन सभी एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट से हमें यही पता चलता है कि जानवरों को कभी बेवकूफ या बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट और इमोशनल होते हैं। इसलिए हमें उनकी मदद और केयर करनी चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।